तो आज हम इस वीडियो में स्टेम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेम सेल क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टेम सेल क्या होती है? एक हमारे सेल की मास्टर सेल कह सकते हैं या एक रॉ मटेरियल कच्चा माल कह सकते हैं, जिससे हमारे बाकी शरीर के अंग और टिश्यूज का निर्माण होता है। उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये स्टेम सेल है। स्टेम सेल से ही हमारा कार्डियक सेल बनती है। स्टेम सेल से ही हमारा एंट्रियोसाइट्स बनते हैं। स्टेम सेल से हमारी फैट सेल बनती है। स्टेम सेल से ही हमारा रेड ब्लड सेल भी बनती है। स्टेम सेल से ही हमारा कॉन्ड्रोसाइट्स बनता है, न्यूरॉन बनता है। तो हमारा जो ये स्टेम सेल है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, जिससे और ऑर्गन्स का निर्माण होता है। ठीक है। तो शरीर की वे मूलभूत अविभेदित अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, जिसमें खुद को नवीनीकृत रिन्यू करने और मांसपेशियां, रक्त या अंगों जैसी विशिष्ट कोशिकाओं में बदलने की असीमित क्षमता होती है। उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। इन्हें रिपेयरिंग सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये रिपेयर करती हैं बॉडी के और ऑर्गन्स को। जो आगे हम पढ़ेंगे, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और रीजनरेशन में मदद करती हैं और गंभीर बीमारियों के उपचार में भी उपयोग करती हैं। ठीक है। तो हमारी स्टेम सेल क्या होती है? शरीर की वे मूलभूत अविभेदित मतलब होता है अनस्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती हैं, जिसमें खुद को नवीनीकृत रिन्यू करने और मांसपेशियां, रक्त या अन्य जैसी विशिष्ट कोशिकाएं में बदलने की असीमित क्षमता होती है। इन्हें हम रिपेयरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और पुनर्रीजनरेशन में मदद करती हैं और गंभीर बीमारियों के इलाज में भी उपयोग की जाती है हमारी स्टेम सेल। ठीक है। अब इसका दो मुख्य गुण क्या होता है हमारे स्टेम सेल का? तो खुद को दोहराना और रूप बदलना। ठीक है। पहला क्या है? खुद को दोहराना, और दूसरा क्या है? रूप बदलना। तो खुद को दोहराती कैसे हैं कि बार बार विभाजित होकर अपनी नई कोशिका बना लेती हैं, बार बार डिवीजन करती हैं और अपनी जैसी नई कोशिकाएं बना लेती हैं। तो ये खुद को दोहराती हैं इस तरह से। रूप बदलना क्या कहते हैं? इसमें शरीर की किसी भी अन्य कोशिकाएं, जैसे दिल की कोशिकाएं, हड्डी की कोशिका या ब्रेन की कोशिका में बदलने की क्षमता होती है। जैसे कि ये हमारी स्टेम सेल है, ये कार्डियक सेल क्या है? हमारे दिल की सेल है। और उसके बाद क्या है? ये रक्त, रेड ब्लड सेल, ब्रेन की भी सेल, ये सब इसमें भी रूप बदल देती हैं। तो हमारा स्टेम सेल का क्या क्या वर्क है? एक, खुद को दोहराती हैं सेल डिवीजन कर करके, और दूसरा रूप बदलना, मतलब ये दिल की कोशिका, हड्डी की कोशिका, ब्रेन की कोशिका में बदलने की क्षमता हमारी स्टेम सेल में होती है। तो हमारी स्टेम सेल क्या होती है? ये हमने आपको बताया, ये एक रॉ मटेरियल होती है जो सभी अंगों की टिश्यूज का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे स्टेम सेल की टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेम सेल क्या होती हैं? तो ये 3 टाइप्स ऑफ स्टेम सेल होती है। पहला क्या होता है? भ्रूण स्टेम सेल, वयस्क स्टेम सेल और पेरिबोनल स्टेम सेल होती हैं। ठीक है। तो भ्रूण स्टेम सेल क्या होती है? जिसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। ये गर्भधारण के शुरुआती दिनों 3 से 5 दिन में भ्रूण से मिलती हैं। ये शरीर की किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं। जो हमारी क्या होती है? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती हैं। ये गर्भधारण के शुरुआती दिन 3 से 5 दिन के भ्रूण में मिलती हैं। ये शरीर की किसी भी कोशिका में बदल सकती हैं। दूसरा हमारा क्या आता है? एडल्ट स्टेम सेल क्या होती हैं? तो ये विकसित शरीर, जैसे हड्डियां, मज्जा या फैट में पाई जाती हैं। जैसे हमें आपको पीछे दिखाए थे ना, वही सेल हड्डियों में के मज्जे में और उसके बाद फैट में पाई जाती है। इनका मुख्य रूप से शरीर की मरम्मत करना होता है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना। जैसे बोन मैरो की कोशिका केवल खून की कोशिका बन सकती हैं। जो बोन मैरो की कोशिकाएं होती हैं वो सिर्फ क्या होती है? खून की कोशिका बन सकती हैं और कुछ नहीं। उसके बाद कह रहा है पेरिबोनल स्टेम सेल्स क्या होती हैं? ये जन्म के समय बच्चे की नाल, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड और गर्भनाल के खून से मिलती हैं। आज के समय में लोग इन्हें भविष्य के लिए स्टोर भी करवाते हैं। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्टेम सेल में हमारी एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गई, एडल्ट स्टेम सेल हो गई और पेरिबोनल स्टेम सेल हो गई, जो कि क्या करती है? ये जन्म के समय बच्चे की नाल, एम्ब्रियोनिक कॉर्ड और गर्भनाल के खून से मिलकर बनती है। ठीक है। किससे किससे मिलकर बनती है? एम्ब्रियोनिक कॉर्ड और गर्भनाल के खून से मिलकर बनती है।
आज के समय में लोग इन्हें भविष्य के लिए स्टोर भी करवा रहे हैं। अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे कि हमारे स्टेम सेल के बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो है स्टेम सेल की थेरेपी के फ़ायदे क्या हैं? स्टेम सेल का इस्तेमाल कई गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जा रहा है, जिसे रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रीजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट में कैसे यूज़ होता है? तो ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों में हमारा स्टेम सेल का यूज़ होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, ठीक है? अंग की मरम्मत, दिल की बीमारी या रीढ़ की हड्डी की चोट को ठीक करने में रिसर्च चल रहा है, ठीक है? अंगों की मरम्मत में किस हिसाब से? दिल की बीमारी हो या रीढ़ की हड्डी की स्पाइनल कॉर्ड की चोट को ठीक करने में रिसर्च चल रहा है। अब डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ में कैसे होती है? तो शरीर में इंसुलिन बनाने वाली कोशिका को दोबारा पैदा करने के लिए भी इसका स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है, ठीक है? हमारी जो डायबिटीज़ होती है जिससे इंसुलिन, तो शरीर में जो इंसुलिन बनने वाली कोशिकाओं को ये दोबारा पैदा करने के लिए भी हमारा इसका स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में जैसे पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी स्थितियों में दिमाग की कोशिकाओं को सुधारने के लिए भी हमारी स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। तो हमारी थेरेपी में क्या-क्या आ गया? बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अंगों की मरम्मत, डायबिटीज़ हो गई, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, ये सब में हमारी स्टेम सेल का यूज़ किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये पार्किंसन और अल्जाइमर कौन सी बीमारी होती है? तो पार्किंसन और अल्जाइमर जो होती है वो हमारे दिमाग की बीमारी होती है, जिसमें कि जो न्यूरॉन धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं और दिमाग जो है उनकी सेल जो है ख़त्म होने लगती है। जैसे पार्किंसन क्या होता है इसका जैसे कि इंसान जैसे कोई शरीर का मूवमेंट सही से नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको समझेंगे ये पार्किंसन के प्रभाव हैं। इसका मेन कारण क्या होता है पार्किंसन का? ब्रेन में डोपामाइन केमिकल बनाने वाली सेल जो है वो मरने लगती है, जिस कारण हमारा पार्किंसन जो बीमारी होती है वो होती है, ठीक है? शुरुआती टाइम क्या देखते हैं इसमें? हाथ काँपने लगता है, चलने में मतलब बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है और बाद में धीरे-धीरे जैसे ये पार्किंसन बहुत ज़्यादा होने लगती है तो बीमारी, तो लास्ट क्या होती है? आवाज़ धीमी हो जाती है या फिर इंसान सही से कोई भी वर्ड को बोलता नहीं है, हकलाने जैसे लगता है, ये होता है हमारे पार्किंसन। और जो कि किसके वजह से होता है? ब्रेन में डोपामाइन केमिकल बनने वाली सेल जो होती हैं वो मरने लगती हैं। अब आप सोच रहे होंगे अल्जाइमर बीमारी ये भी ब्रेन से ही है, इसमें भी यही होते हैं, न्यूरॉन धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे इसमें याददाश्त जो है कम हो जाती है, सोचने की क्षमता बहुत कम हो जाती है और ये किस कारण से होता है? तो ये जो हमारा ब्रेन में एमिलॉइड प्रोटीन जमने लगता है, जो ब्रेन में हमारा एमिलॉइड प्रोटीन रहता है वो जमने लगता है, इस वजह से हमारी जो है अल्ज़ाइमर बीमारी हो जाती है और इसमें क्या है छोटी-छोटी बातें भूल जाना, कहाँ क्या सामान रखा है वो भूल जाना और मतलब कि इंसान को भ्रम की स्थिति पैदा होना और कभी-कभी जो फिर होता है आगे जाके सही शब्द नहीं बोल पाते कि हाँ, यहाँ पे कौन-सा वर्ड यूज़ करना था, वो चीज़ भूल जाते हैं। तो ये पार्किंसन और अल्ज़ाइमर हमारी ब्रेन से न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है जो कि हमारे स्टेम सेल के द्वारा ठीक की जा सकती है, ठीक है?